स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हरि ओम। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कस राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए
इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बाबा तुलसीदास की जय, राम दरबार की जय। अखिल ही प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर लावण सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समद्भूत पंकज कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस बैजंती जनक श्री नरेंद्र नंदनी जनक नरेंद्र नंदनी भगवती वासवती परम्बा माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक वंदन अभिनंदन। चारों भैया एवं तीनों मैया को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर के हमें यह अवसर प्राप्त होता है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर यह हमें कथा सुनने सुनाने पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। कृपा तो सब पर होती है, जिससे सांसारिक सभी सुख मिलते हैं, सुख सुविधाएं भोग विलास इत्यादि सब मिलते हैं, लेकिन जब विशेष कृपा होती है तब जाकर भगवत मार्ग हमें मिलता है। भगवान की जब कृपा होती है, कई कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश होता है। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें इतने परम और सुंदर पावन पूज्य गुरुदेव प्राप्त हुए हैं। भगवान की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से ही हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। उनके सानिध्य में हम राम कथा सीख रहे हैं। ये भगवान की हम पर विशेष कृपा है कि ऐसे गुरु हमारे जीवन में आए हैं। पिछले दिवस हमने श्रवण किया कि माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न कर रही हैं। भगवान शिव माता पार्वती को धन्यवाद कहते हैं और बता रहे हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं और क्या कारण है उनके जन्म लेने का। ये सब प्रश्न माता सती, माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से कर रही हैं। बाबा भोलेनाथ भगवान राम के सुंदर चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, देह धारण क्यों करते हैं, क्या कारण है उनके। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति सयानी। हे देवी, भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं और रहस्य हैं। उनमें से आपको मैं एक दो कारण सुना रहा हूं। सावधान होकर सुनो, सावधान होकर श्रवण करो। भगवान शिव माता पार्वती को भगवान के जन्म के कारण बता रहे हैं। एक दो कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभु क्यों अवतार लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि एक कारण तो यह है कि जो
भगवान नारायण के जो द्वारपाल थे, जय और विजय, उन्होंने सनकादि ऋषियों को भगवान के दर्शन करने नहीं दिया, उसमें अवरोध उत्पन्न किया। तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने जय विजय जो द्वारपाल थे उन्हें श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लोगे। तो वे ही जय विजय एक कल्प में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। बड़ा भयंकर आतंक मचा रखा था। हमने उनकी कथाएं श्रवण करी है, भक्त प्रहलाद की और हिरण्यकशिपु की भी कथा हमने श्रवण की है कि किस तरीके से भगवान ने फिर अवतार लिया, वराह अवतार, पृथ्वी को बचाया। नारायण ने वराह अवतार धारण किया और उसके बाद फिर भक्त प्रहलाद की रक्षा करी हिरण्याक्ष से, हिरण्यकशिपु से, नरसिंह अवतार लेकर। तो एक कल्प में तो उन्होंने वराह अवतार धारण किया और नरसिंह अवतार धारण किया। भक्त प्रहलाद का यश जगत में बढ़ाया। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों के लिए कहीं भी कभी भी कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, हर कल्प में जन्म लेते हैं, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान विष्णु भक्तों के लिए अनेक देह धारण करते हैं। एक अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध है। एक कल्प में एक जालंधर नाम का जो दैत्य था, उससे उस दैत्य ने सभी को मतलब बहुत दुखी कर रखा था देवताओं को। शिव जी का उसके साथ बड़ा घोर युद्ध हुआ। बहुत ही बलशाली था। भगवान शिव उसको हरा नहीं सके क्योंकि उसकी जो पत्नी थी जालंधर की, वह बड़ी परम सती थी। अब भगवान उसी के प्रताप से त्रिपुरारी, उसी के प्रताप से जो जालंधर था वह मारे नहीं मरता। तब भगवान हरि ने छल से उस जालंधर की पत्नी सती को उसका शील भंग किया। तब उसको पता चला, उस स्त्री को, उसने जब भेद जान लिया तो भगवान हरि को उसने श्राप दे दिया। उस कारण से भी उनका अवतार हुआ। वो मतलब वो श्राप को भी उन्होंने झेल लिया, ग्रहण कर लिया। तो भगवान हमारे कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। उस श्राप को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। वही जालंधर अगले कल्प में, उसी कल्प में रावण हुआ, जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुक्ति प्रदान करी थी। उसे मारकर उसे परम पद प्राप्त कराया था। तो ये तो भगवान ने, शिव जी ने 3 कारण बताया। अब चौथा कारण बता रहे हैं तो थोड़ा संकोच कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक गए। अब कह रहे हैं कि देवी चौथा कारण सुनिए। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि भानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। एक बार भगवान नारायण को नारद जी ने श्राप दे दिया एक कल्प में। उसके लिए भगवान ने अवतार धारण किया। यह बात सुनकर पार्वती जी थोड़ी चकित हो गई और बोली कि नारद जी अपराध नहीं कर सकते। नारद जी तो मेरे गुरु हैं, उनसे अपराध नहीं हो सकता। और बंधुओं माताओं, यहाँ पर गुरु की जो भक्ति देखना है तो माता पार्वती के मुख से सुनिए। माता पार्वती को देखिए वे क्या कह रही हैं। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा कि नारद श्राप दीन एक बार, वैसे ही माता पार्वती ने रोक दिया कि बस करिए नाथ। वह चकित हो गई और कहने लगी अपराध मेरे गुरु के द्वारा तो नहीं हुआ होगा, जरूर भगवान से ही कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। मेरे गुरु जी अपराध नहीं कर सकते। गुरु से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। गुरु का स्थान पर बहुत बड़ा होता है। शास्त्रों में कहा गया है
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, साक्षात परब्रह्म है। गुरु परम सत्ता है, इसलिए माता ने कहा कि गुरु से अपराध नहीं हो सकता। सज्जनों, गुरु चाहे तो काल से भी लड़ सकता है, यह क्षमता गुरु में होती है। गुरु हमें भगवान के चरणों से जोड़ते हैं, गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं, हमें वह मार्ग दिखाते हैं। इस विषय में हम एक सच्ची घटना सुनेंगे। छत्रपति शिवाजी को तो हम सभी जानते हैं। उनके जो गुरु थे रामदास स्वामी, लेकिन दुनिया उनको जानती थी समर्थ रामदास के नाम से। समर्थ गुरु रामदास जी, उनका नाम नहीं था समर्थ, उन्हें उपाधि मिली थी। अब कब मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, आइए यह कथा हम श्रवण करते हैं। गुरु महिमा का बोध कराने वाली यह बड़ी सुंदर कथा है। रामदास स्वामी जी महाराष्ट्र से चले। उनका एक शिष्य था, ब्रह्मचारी बालक। उसको लेकर वे काशी क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर गंगा जी में उन्होंने स्नान किया, सुंदर स्तुति करी, विश्वनाथ जी का दर्शन किया। काशी पहुंचने के बाद ब्रह्मचारी जो उनका शिष्य था को उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहुत ही महान ज्योतिषी पंडित गंगाधर भट्ट जी रहते हैं, तुम जाओ और उनसे भिक्षा लेकर आओ। ब्रह्मचारी जो था वो पंडित गंगाधर जी से भिक्षा लेने के लिए गया, उनसे भिक्षा मांगने गया। तो गंगाधर जी ने भिक्षा तो दे दी, लेकिन जब वो लौट रहे थे, ब्रह्मचारी जो उनका शिष्य था वो लौट रहा था, तब गंगाधर जी ने कहा कि तो भिक्षा तो ले जा रहे हो, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही शाम 4 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह ब्रह्मचारी यह सुनकर दौड़ कर आया अपने गुरु के पास, रामदास जी के पास, और रोने लगा। डर के कारण बड़ा रोने लगा, घबरा गया और गुरुजी से सब बात बताई। गुरुजी ने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, भिक्षा नहीं मिली क्या? तो ब्रह्मचारी ने, जो गंगाधर जी ने जो बात बताई थी, ज्योतिषी गंगाधर जी ने, वह सब बात बताई कि गुरुजी मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ, अब शायद नहीं रहूंगा, मेरी मृत्यु होने वाली, उन्होंने ऐसा बताया। और वो बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिष थे, उनकी बात खाली नहीं जाती थी कभी भी, उनका ज्योतिष कभी गलत नहीं होता था। तो गुरुजी ने कहा कि कुछ क्षणों के लिए उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, मौन हो गए, और फिर रामदास जी ने अपने नेत्र बंद करके थोड़ी देर देखा और कहा कि अरे ब्रह्मचारी, तू 4 बजे मरेगा, अभी तो बहुत टाइम है। जो भिक्षा लेकर आया है, जा उसको तैयार कर, प्रसाद बना, भगवान को भोग लगा, गंगा मैया को भोग लगा, मुझे पावा और खुद भी पा। यह भारत की गुरु परंपरा है मित्रों, यह कहीं और आपको नजर नहीं आएगी। गुरु कितनी दिव्य है, दिव्यता है इसमें, ऐसी दिव्यता यहीं देखने को मिलती है हमारे भारतवर्ष में। देखो, शिष्य कुछ क्षणों बाद मरने वाला है, उसे पता है, लेकिन फिर भी अपने गुरु की आज्ञा को वह मान रहा है, गुरु जी की सेवा में लगा हुआ है। उसने बढ़िया प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया, गुरु जी को भोग लगाया, और खुद भी पा रहा है। अब गुरु और आज्ञा न लंघते, ये हमारे देश की परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है। भोग लगा दिया, पा लिया, अब 3 बज गए, मृत्यु आने में अभी शेष 1 घंटा है। तो जो गंगाधर ज्योतिषी ने बताया था कि भैया 4 बजे तेरे मृत्यु होने वाली है, तो वो सामान्य ज्योतिषी तो थे नहीं, प्रकांड ज्योतिषी थे। 3 बज चुके हैं। अब गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मचारी चलो गंगा जी के तट पर चलते हैं, वहीं पर विश्राम करेंगे, वहीं की शाम की संध्या आरती पूजन इत्यादि करेंगे, वहीं विश्राम करेंगे, चलते हैं। स्वामी जी के साथ ब्रह्मचारी चल दिया, रामदास स्वामी जी के साथ। अब वे आ गए गंगा के तट पर, लेट गए। गुरु जी 3:30 बज गए,
तो गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मचारी, मैं अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, थक गया हूँ, बहुत दूर से चल कर आए हैं हम लोग, तो मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मचारी बहुत डरा हुआ है कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरु बंधु, किससे डर नहीं लगेगा? किसी को अगर पता चल जाए कि वह मरने वाला है तो वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के शौक मनाने बढ़ जाएगा। लेकिन इस शिष्य को देखिए आप, इसके गुरु भक्ति को देखिए कि कैसे उसकी मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन वह अपने गुरु की सेवा में लगा हुआ है, गुरु की आज्ञा को मान रहा है। गुरु जी ने कहा कि ब्रह्मचारी, मेरे चरण दबाओ, मेरे चरण दबाओ, मेरी सेवा करो। वह सब कुछ देख रहा है और गुरु की सेवा में लग गया, पैर दबाने लगा, चरणों को दबाने लगा। अब बालक देख रहा है ब्रह्मचारी कि 4 बजने वाले हैं, घबराहट के मारे, डर के मारे जल्दी जल्दी पैर दबाने लगा। 4 बज चुके हैं बंधुओं, और जो काल है वह सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा, लेके नहीं जा रहा है, आके खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हो गया। क्यों नहीं ले जा रहा है? क्योंकि वह जो शिष्य था वो गुरु सेवा कर रहा था। काल खड़ा रहा, 4 से 5 बज गए, 5 से 6 बज गए। ब्रह्मचारी जो था वो गुरु के चरण दबाता रहा। जब काल लौटने लगा तो जो गुरुजी थे, रामदास स्वामी जी, उन्होंने कहा, क्यों काल, तुम तो ब्रह्मचारी को लेने आए थे, तो लेके जाओ, क्यों नहीं ले जा रहे हो? लेके क्यों नहीं जा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे जो मालिक है यमराज, उनकी आज्ञा है कि जो शिष्य अपने गुरु के चरणों की सेवा करता है, जो उसके प्राण मत लेना, उसे प्रणाम करके लौट आना। सज्जनों, गुरु में वह शक्ति होती है कि वह काल को भी लौटा देता है, अपने शिष्य को काल के व्याल से भी निकाल लेता है। हमने भागवत जी में भी एक प्रसंग पढ़ा था कि यमराज किन किन को नहीं ले जाते। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं होता, जो भगवान की सेवा नहीं करते, साधु महात्माओं की सेवा नहीं करते, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, ऐसे लोगों को काल लेके जाता है। और जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, भगवान नाम जब करते हैं, भगवान का नाम जिनकी जिह्वा पर रहता है, ऐसे लोगों को काल नहीं ले जाता, उनसे दूर ही रहता है। अब अगले दिन प्रातःकाल स्वामी रामदास जी उठे। उन्होंने ब्रह्मचारी से कहा कि जाओ, फिर से गंगाधर भट्ट के पास जाओ और भिक्षा लेकर आओ। अब गंगाधर भट्ट के पास गया ब्रह्मचारी। गंगाधर ने जैसे ही बाल ब्रह्मचारी को देखा तो वह चौंक गया। उसके उनके हाथ में कलश था, वो जल दे रहे थे, तो वह कलश उनके हाथ से छूट गया और कहने लगे कि सूर्य पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरी जो भविष्यवाणी है वह गलत नहीं हो सकती, मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। तो तुम जीवित हो। बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ। तो जो ब्रह्मचारी था उसने कहा कि आपकी जो भविष्यवाणी थी वह गलत नहीं है, वह सत्य थी। काल आया था लेकिन मुझे लेकर नहीं गया, खड़ा रहा। वह पूरे समय खड़ा रहा, एक एक घंटे नहीं, 2 घंटे खड़ा रहा वह। तो यहाँ पर जो गंगाधर है वो पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे मतलब मैं गुरु की चरण की सेवा कर रहा था, इसलिए वह मुझे नहीं लेके गया। तो वो ज्योतिषी जो थे गंगाधर जी, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो ब्रह्मचारी ने कहा कि मेरे गुरु रामदास स्वामी है, महाराष्ट्र से आए हैं, मैं उनका शिष्य ब्रह्मचारी हूँ। तब जो गंगाधर जी थे उन्होंने जल में कलश भरा और आज वे उस दिशा में अर्घ्य दे रहे हैं जहां पर ब्रह्मचारी का जो गुरु जी थे रामदास स्वामी जी, उनके चरणों में जल समर्पित कर रहे हैं यहीं से, और कह रहे हैं कि आज से मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे जो गुरु हैं उनको समर्थ गुरु रामदास के नाम से जाना जाएगा।
जो अपने शिष्य के लिए काल को भी वापस लौटा दिए जिन्होंने। तो बंधुओं माताओं, यह सामर्थ्य केवल गुरु में ही होता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? राखहि गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर एक बार भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण में जाया जा सकता है, लेकिन गुरु ही रूठ जाए तो फिर कहाँ जाएंगे, किसकी शरण में जाएंगे? किसी की भी शरण नहीं मिलती फिर। पार्वती जी बोली कि प्रभु, नारद जी तो विष्णु भक्त थे, विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं, तो उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? नारद जी जैसे महात्माओं के मन में मोह कैसे हो गया? मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। यह बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराए और कहने लगे, देवी, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रामचंद्र प्रभु जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। सब कुछ भगवान की माया से ही होता है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये हम सब जानते हैं। भगवान शंकर कहने लगे, महादेवी, एक बार देवर्षि नारद हिमालय पर्वत में गए, बड़ी सुंदर जगह देखी उन्होंने, तो तपस्या में बैठ गए। भगवान में उनका मन लग गया। जो दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था कि वे एक जगह टिक नहीं पाएंगे, वह श्राप भी वहां पर अवरुद्ध हो गया, रुक गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई। वे ध्यान में बैठ गए, समाधि में बैठ गए। अब जो हमारे इंद्रदेव हैं, उनको तो हमें से ही चिंता हो जाती है। कोई साधु संत महात्मा या कोई भी घोर तपस्या करने लग जाता है तो इंद्र को यही भय रहता है कि कहीं मेरा सिंहासन न छिन जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे एक कुत्ता हड्डी को लेके दौड़ता है सिंह को देख के कि ये सिंह कहीं मेरी हड्डी न छीन ले मेरे मुंह से। तो इंद्र को भी यही भय है यहाँ पर कि नारद जी कहीं मेरा राज्य पाट न छीन ले, मेरा सिंहासन न छीन ले। तो उन्होंने यहाँ पर अब कामदेव को भेजा है। कामदेव आते हैं और नारद जी की तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं, कई प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। नारद जी को प्रणाम करते हैं और नारद जी के मन में अब थोड़ा सा किंचित अभिमान जागृत हो चुका है। सज्जनों, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे कि किस तरीके से नारद जी के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अभिमान जाग गया, और कैसे उन्होंने काम विजय की कथा को भगवान शिव को सुनाई। उसके बाद ब्रह्मलोक गए, फिर भगवान विष्णु को सुनाई। तो फिर क्या होता है आगे, भगवान कैसे नारद जी का जो भ्रम है वो तोड़ते हैं और कैसी माया रचते हैं। उनकी माया बहुत ही विरली है, बहुत अलग है। कैसे भगवान की जो माया है वो सबको नचाती है, नचा रही है, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंदु पराशर जी, बहुत अच्छे से आपने पूरे वक्तव्य को कहा। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे।